अभी तक हम लोगों का एमपी लाइट जो मिलता है क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ वो नहीं आया है। और बिहार तो और मुश्किल दौर में है। मार्च से अभी तक लोगों का जो सरकारी कर्मी हैं उनको वेतन नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी जो हैं वो अब कह रहे हैं कि भाई साल भर तक कोई सोना चांदी नहीं खरीदे। सबको एकजुट करके बड़ी लड़ाई सड़कों पर लड़ने की जरूरत है। चुनाव तो इन्होंने कर ही लिया है, SIR के जरिए अपने हाथ में कर लिया है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। देश इस वक्त बहुत ही नाजुक स्थिति में है। ईंधन को बचाने की जरूरत है, ऐसा खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आकर बोलते हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ईंधन को बचाएं, सोना ना खरीदें। ये तो प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे देशवासियों को अपील किया गया है। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों पर विपक्ष के सांसद सुदामा प्रसाद के द्वारा कटाक्ष किया गया है और कहा गया है कि बिहार जो है, देश तो नाजुक स्थिति से गुजर ही रहा है, बिहार भी काफ़ी नाजुक स्थिति में है, क्योंकि मार्च से कई लोगों के सरकारी अधिकारियों को सैलरी नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिला। ये तमाम बात सुदामा प्रसाद कह रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम लोग को जो MP फंड्स मिलते हैं क्षेत्र के विकास के लिए वो भी नहीं मिला है। आप पहले सांसद सुदामा प्रसाद को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। कहेंगे यही कि देश की स्थिति इस समय बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो अब कह रहे हैं कि भाई साल भर तक कोई सोना चांदी नहीं खरीदे। शादी ब्याह में जो है पेट्रोल की, डीजल की मैंने खपत कम कीजिए, गैस की खपत कम कीजिए, कोई इधर उधर घूमने नहीं जाए। तो ये इससे समझ सकते हैं आप, पहले ही बोल चुके हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति देश में आ सकती है। अभी तक हम लोगों का MP लाइट जो मिलता है क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ वो नहीं आया है। तो बहुत ही मुश्किल दौर से ये माने देश गुजर रहा है और बिहार तो और मुश्किल दौर में है। यहाँ पेंशन और वेतन देने के लिए, जैसा कि हम लोग को रिपोर्ट मिली कि मार्च से अभी तक लोगों का जो सरकारी कर्मी हैं उनको वेतन नहीं मिला, पेंशन नहीं मिल रहा है। ये बहुत शोचनीय स्थिति है। ऐसे काल में माने भाजपा के खिलाफ में, NDA के खिलाफ में पूरे देश में और ख़ास करके बिहार में भी एक मजबूत बड़े गठबंधन की आवश्यकता है। जो लोकतंत्र पसंद लोग हैं, जो देश प्रेमी लोग हैं, जो संविधान और कहे कि बाबा साहब अम्बेडकर के माने सिद्धांतों में विश्वास करने वाले लोग हैं, सबको एकजुट करके बड़ी लड़ाई सड़कों पर लड़ने की ज़रूरत है। इसलिए कि चुनाव तो इन्होंने कर ही लिया है, SIR के जरिए अपने हाथ में कर लिया है। ED इनके हाथ में, CBI इनके हाथ में, इनकम टैक्स इनके हाथ में, यहाँ तक कि जो है कोर्ट कचहरी भी इस पर भी अपना ये दबदबा कायम किए हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि देश को बचाने के लिए, देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि सभी जो है विपक्ष के लोग एक मंच पर आकर इनके खिलाफ़ में लड़ें। और मैं तो था वहाँ, मेरा घुटने का ऑपरेशन हुआ, पहले से ही इलाज चल रहा था एम्स में, तो वहाँ घुटने का ऑपरेशन हुआ और कल जो है आधा टका कटा। 13 को कटने वाला था 15 दिन बाद, लेकिन हमने कहा कि भाई वोट देने जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं, सोनू राय जी, जो लालदास राय जी के, जिन्हें हम प्यार से काका कहते हैं, उनके पूर्व MLC रहे हैं, उनके बेटे हैं, और इंडिया गठबंधन का उनको कहा जाए कि भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो उनकी जीत होगी और भारी मतों से जीत होगी। और ये विधानसभा में जाकर, विधान परिषद में पहुंच करके जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हों या निकाय प्रतिनिधि हों या फिर और कोई हो, सबकी आवाज़ों को वो मजबूती से बुलंद करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे। कुछ जनप्रतिनिधि हैं सर उनके। तो आपने सांसद सुदामा प्रसाद को सुना एक और, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को दोहराई है और कहा है कि खुद प्रधानमंत्री इस चीज़ को स्वीकार किए हैं, यानी कि देश में स्थिति जो है वो नाजुक बनी हुई है, लॉकडाउन वाली स्थिति है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि MP के जो फंड्स आते हैं क्षेत्र के विकास के लिए वो भी नहीं आया है, और साथ ही कैसी स्थिति है इसके बारे में कहा है। दरअसल आपको बता दें तो सुदामा प्रसाद जो है वो भोजपुर बक्सर MLC सीट के लिए जो आज उपचुनाव हो रहा है उसके लिए जो वोटिंग हो रही है वहाँ वोट देने पहुँचे हुए थे, और वहीं पर उन्होंने
ये बयान दिया है। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद आगे कितनी राजनीति होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।